हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएबीटी को। तो ये पीएबीटी जो है वो हमारा नीट पीएबीटी है और इसमें क्वेश्चन नंबर 51 टू 100 जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। रिएक्शन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड विथ एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर साइनाइड प्रीडोमिनेंटली गिव्स। तो देखो ज़रा, जो हमारा मिथाइल ब्रोमाइड है तो मिथाइल ब्रोमाइड होता है CH3Br, ओके। और इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर साइनाइड से करनी है, तो AgCN से जो है वो रिएक्शन करानी है। और ये कैसा है, एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड है। और तो इससे क्या होगा, इससे जो है वो AgBr जो है वो बनेगा प्लस CH3NC, ठीक है। आइसोसाइनाइड जो है वो बनता है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो बन जाता है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड मतलब आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो 51 का बी हो गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है इन दी फॉलोइंग रिएक्शन द मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट विल बी। तो ये हमारा रिएक्टेंट है, इसका प्रोडक्ट बताना है। तो देखो ज़रा, ये Br, ठीक है ना, और ये CH3, ये H, फिर ये H, ये क्या CH3 और C2H5। अब देखो ज़रा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों कार्बन जो है वो कैसे हैं, कायरल कार्बन हैं, बिल्कुल हैं कायरल कार्बन। अब यहाँ पे अगर हम फिर से देखें तो ये जो है वो हमारा 2 डिग्री और ये जो है वो हमारा जो है वो दैट इज 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना, राइट। तो ये जो है वो हमारा जो है वो 2 डिग्री कार्बन है और ये जो है वो हमारा कितने डिग्री है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है। नहीं, ये कार्बन जो है वो 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। अभी डिग्री कार्बन से लेना देना अभी नहीं है, ओके। दोनों कायरल कार्बन है, ये तो आपको पता चल गया, ओके। तो अगर इसका हम रोटेशन देखें तो रोटेशन क्या होगा, इसको नंबर 1 दोगे, ये नंबर 1 है, ये पूरा ग्रुप जो है वो नंबर 2 चला जाएगा, ये नंबर 3 चला जाएगा और ये नंबर 4 चला जाएगा, राइट। तो 1 2 3 जो है हम घुमा देंगे, तो ये घुमा देंगे, दैट इज़ द हमारा ये जो है वो हमारा कैसा है, हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट राइट में है, तो लेफ्ट राइट हाइड्रोजन में स्पोर्ट्स कार, मतलब कि ये हमारा रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में R फॉर्म होगा। तो ये तो हमारा R फॉर्म है, ठीक है ना, ये R रोटेशन में है, ठीक है ना, मतलब D फॉर्म है। और इसको अगर हम देखें तो इसको अगर हम काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करोगे, तो ये जो है वो हमारा 2 कार्बन है, इसमें कार्बन, ये नंबर 1, ठीक है, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो ये 1 2 3 ये ऐसे घूम जाएगा, तो ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ये हमारा जो है वो S कार्बन होगा, S फॉर्म होगा, राइट, ओके। अब असली खेल देखना क्या होने वाला है। असली खेल होने वाला है कि अब OH नेगेटिव, ये जो न्यूक्लियोफाइल है और ये SN2 रिएक्शन जो है वो देगा। तो SN2 तो यहाँ पे होगी क्योंकि यहाँ पे हेलोजन है, तो OH जो है वो यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये Br जो है वो चला जाएगा। अब Br जो है वो चला जाएगा। अब SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन। अब इन्वर्जन होता है मतलब जो R फॉर्म था वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट S फॉर्म वाला जो है वो बनेगा। बस इसमें यही मैजिक है, राइट। तो इसमें हमें देखना है कि क्या होने वाला है। तो इसमें आपका आंसर जो है ये B वाला आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे, ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, तो 1 2 3 घुमाओगे तो ये कैसा चला जाएगा, ये S फॉर्म में चला जाएगा। ये तो पहले R था, अभी क्या हो गया, S फॉर्म हो गया। तो मतलब आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो आएगा यहाँ पे। तो आपका बनेगा CH3HOH, ठीक है ना, H CH3 एंड C2H5। अब इसमें तो कुछ चेंज नहीं आया, दूसरा वाला जो कार्बन था तो दूसरे वाले कार्बन में कोई चेंज नहीं आया। तो क्यों चेंज नहीं आया, तो देखो ज़रा, इसको नंबर 1 काउंट करोगे, ये नंबर 2 काउंट करोगे, नंबर 3 काउंट करोगे, तो 1 2 3 घुमा दोगे क्लॉकवाइज, मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये S फॉर्म है
और ये भी कैसा है, एस फॉर्म है, तो दोनों एस फॉर्म में हैं, राइट। तो ये तो कोई चेंज नहीं आया, इसमें आर फॉर्म से एस हो गया, क्योंकि ये SN2 क्या होता है, दैट इज द इन्वर्जन। तो इन्वर्जन के कारण जो है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, तो ये हमारा रिएक्टेंट है H2O एसीटोन से प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा। तो देखो ज़रा क्या बनने वाला है, तो हम देख लेते हैं। तो हमारा जो है वो ये तो हमारा रिएक्टेंट है, बेंजीन की रिंग है, ब्रोमीन यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये हमारा, ठीक है, ये हमारी जो है वो रिंग देख लेते हैं 1, ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो कनेक्टेड है। ओके, H2O एसीटोन जो है वो, तो ये तो हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ अटैक करेगा, इस जगह पे जो है वो अटैक करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, राइट। यहाँ पे तो अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा, केवल इसी पोजीशन पे जो है उसको अटैक करना है। तो क्या हो जाएगा, राइट। तो इसमें हो जाएगा कि ये जो है वो हमारा रिंग है, यहाँ पे ब्रोमीन ज्यों का त्यों, ठीक है, और ये ब्रोमीन से आपका जो है वो OH जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो OH जो है वो आपका यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। तो आपका जो है वो ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ये ए वाला, राइट। यहाँ पे देखो 2H है, 2H नहीं, इस ब्रोमीन का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, राइट। और सभी जगह इस ब्रोमीन का बिगड़ा है, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इसलिए आंसर जो है वो 1 है। आगे देखते हैं, अल्कोहलिक QH हीट करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो X क्या है, हमको ये रिएक्टेंट जो है वो पता लगाना है, प्रोडक्ट हमारे पास ये ऑलरेडी है। तो देखो जरा, ये हमारा जो है अल्कोहलिक QH है। तो अल्कोहलिक QH क्या होता है, डिहाइड्रो हेलोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन निकलता है और हेलोजन निकालता है। तो एक काम करो, एक जगह आप हेलोजन डाल दो और एक जगह जो है वो आप हाइड्रोजन डाल दो। ओके, तो हाइड्रोजन जो है वो कहाँ से निकलेगा और हेलोजन जो है वो कहाँ से निकलेगा। तो देखो ज़रा, हाइड्रोजन जो है वो इस जगह से और हेलोजन जो है वो इस जगह से निकलेगा। ओके, अभी इसमें से अब देखो ज़रा, हेलोजन तो इधर भी है, ये भी है, ठीक है, ये नहीं होगा, इन दोनों में से हमें देखना है, और ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे है। तो ऑर्थो पोजीशन पे 2 हैं हमारे पास। अभी देखो ज़रा, ये हमारे पास ट्रांस है और ये हमारा जो है वो सिस फॉर्म है, ठीक है ना। अब ये सिस फॉर्म जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म से। तो सिस फॉर्म ज़्यादा एक्टिव होगा, तो हमें एक्टिव से ही हमको ये प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, राइट। तो रिएक्टिविटी में रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए, तो ये रिएक्टिव है ट्रांस से। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जैम डाइहैलाइड। तो जैम डाइहैलाइड का मतलब है कि दोनों हेलोजन जो है एक ही पोजीशन पे जो है वो होने चाहिए। तो दोनों हेलोजन जो है वो हमारे एक ही कार्बन पे जो है वो 2 हेलोजन जो है वो लगे हों, तो जैम डाइहैलाइड। और अगर ऐसा हो, एडजेसेंट पे लगे हो, तो विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है ना। तो ये विसिनल है और ये जैम डाइहैलाइड है। तो जैम डाइहैलाइड का मतलब आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल NO2 अटैक दी फॉलोइंग। तो NO2 जो है वो अटैक करेगा, तो कहाँ पर जो है वो अटैक करेगा, राइट। तो विच केस NO2 विल अटैक एट मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन पे जो है वो कहाँ पे अटैक करना है। तो देखो जरा, जो हमारा जहाँ पे लोन पेयर नहीं होती जिस फंक्शन ग्रुप में, वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कार्बन पे लोन पेयर एब्सेंट, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इस कार्बन पे लोन पेयर एब्सेंट, देखो ना, C डबल बॉन्ड OH, लोन पेयर है ही नहीं, यहाँ से बेंजीन रिंग डायरेक्ट कनेक्ट है, ठीक है। तो लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे CCl3 लोन पेयर नहीं है, तो ये भी कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। अब नाइट्रोजन में भी यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, तो ये कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। यहाँ पे लोन पेयर ऑक्सीजन में, ठीक है ना, तो ये कैसा होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो मेटा डायरेक्टिंग पूछा है तो कौन सा होगा, 1, 2 एंड 3, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है ना। ओके,
आगे देखते हैं 57, द रिएक्टिविटी ऑफ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन है और 2 ब्रोमो सेकंड पे ये और 2 मिथाइल है, तो ये मिथाइल, ठीक है ना, और ब्यूटेन तो बस ये CH3 बॉन्ड, ये CH2, ये CH3, ठीक है ना। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, ये पहला। दूसरा देखते हैं 2 ब्रोमो पेंटेन 3, ठीक है, तो पेंटेन 1 2 3 4 5 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो पेंटेन, तो ये CH3 CH CH2 CH2 CH3, राइट। तो ये सेकंड। और थर्ड वाला देखते हैं, सेकंड हो गया 2 ब्रोमो पेंटेन, ये 2 ब्रोमो पेंटेन हो गया, ओके। तो ये क्या था, 1 ब्रोमो पेंटेन, ये थर्ड है, ठीक है ना, 1 ब्रोमो पेंटेन, तो 1 ब्रोमो पेंटेन जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये सिलेक्ट होके इसको थोड़ा सिरका देते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा खसका देते हैं, ओके। चलो अभी 2 ब्रोमो पेंटेन तो हो गया, ये लिखना है 1 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 और 1 नंबर आप यहाँ से दे रहे हो तो दे दो, ठीक है। ब्रोमो हो गया, CH2 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 CH3, ठीक है ना। तो ये आपका 1 ब्रोमो पेंटेन, ये सेकंड हो गया, ओके। तो अब SN2 रिएक्शन के लिए जो होता है हमारा हैलाइड कैसा होना चाहिए, SN2 के लिए सबसे पहले तो आपका जो है RX, ठीक है, मिथाइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री चलेगा, ठीक है, फिर 3 डिग्री हैलाइड। तो ये ऑर्डर होता है SN2 के लिए। तो देखो ज़रा, ये भाई हमारा 1 डिग्री है, ये हमारा कितना है 3 डिग्री है, और ये हमारा कितना है 2 डिग्री है। तो SN2 के लिए रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, तो सेकेंड, फिर सॉरी पहले ये तो आपका सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट, तो आपका जो है वो सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट, ठीक है ना। पहले नंबर ये, फिर ये और फिर ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एसिड बेंजाइल ब्रोमाइड व्हेन केप्ट इन एसीटोन वाटर प्रोड्यूस बेंजाइल अल्कोहल, द रिएक्शन फॉलोस SN2 मैकेनिज्म। तो देखो ज़रा, ये हमारा जो है वो ये बेंजाइल ब्रोमाइड है, तो यहाँ पे Br कर लो, ठीक है ना, बेंजाइल ब्रोमाइड है। अब वाटर है और एसीटोन में है, तो ये क्या होगा, ये अटैक करेगा इस पे, तो ये ब्रोमीन जो है वो निकल जाएगा। तो हमारा जो है वो ऐसा बनेगा CH2OH, ठीक है ना, और Br नेगेटिव, ओके। अभी देखो ज़रा यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। अब ये तो हमारा जो है, चूँकि ये हमारा 1 डिग्री हैलाइड हो गया, ठीक है ना, तो इसके लिए SN2 मैकेनिज्म जो है वो होता है, ठीक है ना। तो SN2 मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, क्लियर है, ओके। आगे देखते हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो आपका ये जो इथाइल ब्रोमाइड है, CH3 CH2 Br, ठीक है। अब मैग्नीशियम ईथर में आप डालोगे तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, CH3 CH2 MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो बन गया, ओके। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो बन गया, तो आपका ये बन गया भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो पहले का A का R हो गया, ठीक है ना।
अब बी का देख लेते हैं, ये इथाइल ब्रोमाइड है, CH3CH2Br। अब इसमें देखो जिंक कॉपर कपल और एल्कोहल है, C2H5OH। तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, ये नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो देता है। तो नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगा, ठीक है ना, एल्केन बनाएगा, CH3 और HBr बना लेगा, ठीक है ना, HBr और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। ओके, तो ये आपका जो है वो क्या हो गया, दैट इज द P। फिर C नंबर देखो ज़रा, ये हमारा है CH3CH2Br और फिनाइल ब्रोमाइड। तो फिनाइल ब्रोमाइड हमने ऐसा लिख लिया, ठीक है। इसको आप PHBr भी लिख सकते हो, PHBr फिनाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। ओके, अभी इससे क्या बनेगा, तो ये है हमारा सोडियम डाइईथर। सोडियम डाइईथर में रिएक्ट करेगा तो ये जो है वो हमारी वुडज फिटिंग रिएक्शन हो जाएगी। 2 सोडियम ले लो तो NaBr जो है वो निकल जाएगा, ठीक है ना, और ये जो है वो जुड़ जाएगा तो इथाइल बेंजीन जो है वो बन जाएगा, CH2 CH3 एंड आपका NaBr बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपका इथाइल बेंजीन जो है वो PHCH2CH3 मतलब S जो है वो बन गया, और PHBr ये 2 हैं, ठीक है। तो PHBr 2 हैं और सोडियम आपकी कितने हैं, 2 हैं, ड्राई ईथर में आपने लिया तो क्या होगा, 2 NaBr निकल जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा, PH डाइफिनाइल, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, PHBr को क्या लिख सकते थे भाई, दैट इज ये Br, ठीक है ना, ये Br, ठीक है, सोडियम 2 ड्राईथर, तो क्या होगा, ये बाइफिनाइल जो है वो बन जाता, प्लस इसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। तो ये जो है वो हमारी कहलाती है फिटिंग रिएक्शन, और ये कहलाती है हमारी वुडज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, प्रोपीन, ये हमारा प्रोपीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 कैन बी कन्वर्टेड टू 1 प्रोपेनॉल बाय ऑक्सीडेशन, विच सेट ऑफ द रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग आइडियल टू इफेक्ट द कन्वर्जन, ठीक है ना। तो क्या बना रहा है, 1 प्रोपेनॉल, तो CH3CH2CH2OH 1 प्रोपेनॉल बन गया। ओके, तो 1 प्रोपेनॉल बन गया, ठीक है ना। तो इसको आप प्रोपेन 1 ऑल जो है वो कह सकते हो, ये बन गया। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें वाटर एक्चुअली में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन जो है वो जा रहा है, वाटर का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है, और वाटर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में ये यहाँ पे, ठीक है ना, B2H6 एंड अल्केलाइन जो है वो H2O2, ठीक है ना, अल्केलाइन H2O2 जो है वो चलेगा। ओके, तो हमारा जो है वो आपका ये प्रोपेन 1 ऑल जो है वो बन जाएगा। ओके, अगर अल्केलाइन KMnO4 होता तो देखो जरा क्या होता, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 क्या होता, अल्केलाइन KMnO4, तो क्या होता, डाईऑल बनता, CH3CH OH डाईऑल जो है बनता। अगर मान लीजिए आपका ये ओस्मियम टेट्राऑक्साइड होता तो भी जो है वो डाईऑल बनता, ठीक है ना, OSO4, तो भी आपका ये डाईऑल ही बनता, ठीक है ना। ओजोन जिंक डस्ट है तो क्या बनता, तो इसमें देखो क्या करना था आपको, कुछ नहीं है, ये जो डबल बॉन्ड है ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ नहीं, डबल बॉन्ड तोड़ो, ओजोन जिंक डस्ट, ठीक है ना, तो डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन लगा दो, तो क्या बन जाएगा, CH3CHO CH2
O, बस। तो आपका जो है वो बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है 61 क्या कह रहा है हमसे कि इन द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन CH3OH HI से रिएक्शन कर रहा है, तो ये हमारा मिथेनॉल है, इसकी HI से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर KCN पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, Ki जो है वो निकल जाएगा और CH3CN बन जाएगा। ठीक है, मिथाइल साइनाइड जो है वो बन जाएगा सॉरी। फिर इसका रिडक्शन कराओगे तो रिडक्शन हम कराते हैं, हाइड्रोजन से रिडक्शन कराते हैं, तो ये CH3 CH2 NH2 ये अमाइन बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन चाहिए रिडक्शन में। ओके, फिर X बना, अब HNO2 से रिएक्शन कराओगे तो अब इसकी जो है वो HNO2 से रिएक्शन कराओ, तो HNO2 को लिख सकते हो, HNO2 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, OH N डबल बॉन्ड O। तो ये क्या होता है, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH इथेनॉल बन जाएगा, N2 और H2, राइट। तो ये आपका इथेनॉल जो है वो बन जाएगा। तो X जो है और Y क्या है, तो X जो है आपका एक अमाइन है और Y जो है वो इथेनॉल है। तो ठीक है ना, इथेनॉल एंड इथेनामाइन, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल गिव्स अ रेड कलर इन विक्टर मेयर टेस्ट। तो 1 डिग्री अल्कोहल जो है, ठीक है ना, ये विक्टर मेयर टेस्ट जो है वो रेड कलर देता है। 2 डिग्री अल्कोहल अगर होता है, ठीक है ना, CH2, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल होता है, ठीक है ना, RCOHR, ठीक है ना, तो ये जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल देता है, ब्लू कलर देता है विक्टर मेयर टेस्ट में। और 3 डिग्री अल्कोहल जो है, ठीक है, ये कोई कलर नहीं देता, नो कलर। ठीक है ना, तो बस ये हमारा विक्टर मेयर टेस्ट हो गया। तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है ना। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल देता है। आगे देखते हैं, मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो मिथेनॉल ये CH3OH है एंड इथेनॉल जो है वो CH3CH2OH है। ओके, टेस्टिंग विथ सिफ रिएजेंट, ठीक है, ट्रीटिंग विथ लुकास रिएजेंट, हीटिंग विथ आयोडीन एंड अल्कली। तो ये जो है वो हमारे दोनों जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट से जो है डिस्टिंग्विश किए जाते हैं। ठीक है ना, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट ये देता है और ये नहीं देता। ठीक है ना, आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म टेस्ट जो है वो ये नहीं देता। अब इसमें होना क्या है, तो देखो ज़रा ये क्यों देता है, तो रीज़न ये है, देखो अगर मान लीजिए जो हमारा अल्कोहल है CH3CH2OH, ठीक है ना, ये जो है वो NaOHCl2, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है, इसका क्लोरीन इसका ऑक्सीडेशन करा देती है, तो क्या बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड OH। तो एल्डिहाइड से जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 3 होने चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 3, तो ही आपका जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट या क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म टेस्ट जो है वो मिलेगा, राइट। अब इसमें क्या होता है, इसका हम क्लोरीनेशन करा देते हैं, तो CCl3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं NaOH से, तो CHCl3 और HCOONA, तो ये हमारा क्लोरोफॉर्म जो है वो बन जाता है। जबकि आपका, ठीक है, आयोडीन तो आयोडोफॉर्म बन जाएगा, यहाँ पे बस क्लोरीन की जगह I2 कर लेना, राइट। तो CHI3 बन जाएगा, दैट इज आयोडोफॉर्म बन जाता है। मिथाइल अल्कोहल नहीं देता है। ठीक है, आगे देखते हैं, फिनॉल रिएक्ट विथ CCl4, तो ये हमारा फिनॉल है और ये CCl4 से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ एक्वस अल्कली, ठीक है ना। तो आपका NaOH कैसा है, ये एक्वस है, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसा है, ये एक्वस है। ओके,
तो प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट जो है, अब चूंकि ये तो लोन पेयर है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, तो यहाँ पे जो है वो क्या होता है ये, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्लोरीन HCl जो है वो निकल जाएगा और CCl3 जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, राइट, CCl3 कनेक्ट हो जाएगा। अब NaOH क्या करेगा, अब NaOH जो है वो क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा, तो हाइड्रोलाइज करेगा तो क्या करेगा, ये हमारा फिनॉल जो का त्यों है, और यहाँ पे C, यहाँ पे 3 OH ग्रुप जो है वो लग जाएंगे और 3 Cl NaCl जो है वो बन जाएंगे, ठीक है ना, तो 3 लेना है। अब OH एक कार्बन पे एक से ज़्यादा रह नहीं सकते, तो ये वाटर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, ये तो अभी अनस्टेबल है, तो क्या बनेगा, ये फिनॉल, ठीक है ना, और ये C डबल बॉन्ड OH, तो सैलिसिलिक एसिड जो है वो बन जाता है, ठीक है ना, सैलिसिलिक एसिड जो है वो बन जाएगा। और सैलिसिलिक, इसको हम राइमर-टीमन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, राइमर-टीमन रिएक्शन जो है वो हमारी कहलाती है। आगे देखते हैं, चूज द एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन। तो देखो ज़रा, ये हमारा जो है वो साइनाइड है, तो CH3 1 2 3 और ये चौथा, ठीक है ना, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ओके। अभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये कैसा है भाई, एक्सिस में है, और फिर हमें हाइड्रोलाइज कराना है, ठीक है, हाइड्रोलाइज कराना, तो ये बहुत एक्सेस में है, तो ये क्या करेगा, इसको फुल क्या कर देगा, इसको रिड्यूस कर देगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 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 NH2। ये क्या होगा, यहाँ पे देखो ज़रा रिडक्शन कैसे होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, एक H सॉरी, ठीक है, एक H, ठीक है, दूसरा बॉन्ड टूटेगा तो H, तीसरा बॉन्ड टूटेगा तो H, तो ये बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा, ओ 3 बॉन्ड इकट्ठे नहीं तोड़ने, सॉरी 2 ही बॉन्ड टूटेंगे, तो ये बन जाएगा ये CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। तो होगा क्या, पहला बॉन्ड टूटा तो H, दूसरा बॉन्ड टूटा तो H, तो ये CH2 NH2 बन जाएगा, तो ये बन गया, ठीक है, तो ये हमारा अमाइन बन गया, ठीक है। अब इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा क्योंकि ये एक्सिस में है, और अगर मान लीजिए ये एक्सिस में नहीं होता तो क्या होता, ये पार्शियली होता और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस जो है वो हम करते, तो हमारा जो है वो अमाइड बनता फिर, राइट। तो अब आपको देखना है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कौन सा है, तो 1 2 3 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट है, तो 1 2 3 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट है, अमाइन मतलब B, ठीक है ना, ओके। आगे देखो ज़रा, इन विच मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर इज़ फॉर्म्ड। तो देखो ज़रा, मिथाइल, तो ये मिथाइल CH3, ठीक है ना, और ईथर है और टर्सरी ब्यूटाइल है, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल हो गया, राइट। तो ये तो हो गया हमारा मिथाइल, और ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल, और ये जो है वो ईथर हो गया, ओके, मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। तो ये कैसे बनेगा, तो देखो ज़रा, ईथर जो है वो बनता है, तो बनता है RONA, ठीक है, प्लस RX, ठीक है। इस रिएक्शन से जो है वो हमारा ईथर जो है वो बनता है। तो यहाँ पे एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड जो है वो कौन सा होता है, वो आपका होगा 3 डिग्री R, ठीक है, CR, ठीक है, और ये ONA, ठीक है ना, और प्लस CH3Cl। तो इसका ये लोन पेयर इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये जो है वो बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, तो हमारा जो है वो बन जाएगा, ठीक है ना, RC, ये R, ये RO एंड ये CH3, राइट। तो बस ये बन जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो R की जगह हमें क्या करना है, 3 मिथाइल ग्रुप जो है वो लेना है, इसकी जगह हमें CH3 कर लो तीनों, ठीक है ना। तो CH3 तीनों कर लो,
तो बस आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इथेनॉल है तो CH3CH2OH प्लस ये हमारा एस्टर है, एस्टर नहीं, ये एसिड एनहाइड्राइड है। अब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, तो अब देखो ज़रा, ये हमारा जो है वो बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक होगा, ये H यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे लग जाएगा, तो ये तो एसिड बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है ना। ये H और ये एसिड बना लेगा। अब ये पार्ट जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा इतने पार्ट से, ठीक है, इतना पार्ट अलग हो गया, इतने पार्ट से कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O और ये O CH2CH3, ये जो है वो हमारा बन जाएगा, ठीक है। इन दी अबव मॉलिकुलर वेट ऑफ एल्कोहल इंक्रीज, तो एल्कोहल का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, तो 12 दूनी 24, 25 26 27 28 29 30, 30 और 16 कितना हो गया, तो 30 और 16, तो 6 और 4 46 हो गया। इसमें देख लेते हैं कार्बन जो है 1 2 3 4, तो बढ़ चौक 48 हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 5 6 7 8, तो 8 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितना हो गया, 8, ऑक्सीजन 32, 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो गया मास, तो 8 दूनी 16 17 18, 5 और 3 8, 88, तो इंक्रीज कितना हुआ वेट एल्कोहल का, तो 88 था, अब 46 माइनस कर दोगे तो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 42 इंक्रीज हो जाएगा, तो भाई 42 इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन दी फॉलोइंग कंपाउंड, तो ये जो हमारे कंपाउंड है एसिडिटी ऑर्डर जो है वो बताओ, तो एसिडिटी ऑर्डर जो है वो आपको बताना है, तो कैसे बताओगे, तो देखो ज़रा, जो हमारे इलेक्ट्रो विड्रॉविंग ग्रुप है, ठीक है, वो एसिडिटी जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो एसिडिटी जो है वो डिक्रीज़ करते हैं। ओके, ये कंसेप्ट है इसमें। तो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो है वो हमारा NO2 होता है, और NO2 ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, ठीक है ना। EWG ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। ओके, ये EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इसमें कोई नहीं है, ठीक है। तो देखो ज़रा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाएगा, तो इसमें कौन सा बढ़ाएगा, पैरा की मेटा, तो पैरा वाला बढ़ाता है, ठीक है ना। तो आपका 4 ये ऑप्शन हो जाएगा 4, फिर आपका ये 3rd, ठीक है ना, फिर आपका ये तो कम होगा, फिर आपका ये 1st, फिर आपका ये 2nd। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन, क्लोरल, तो CCl3CHO ये क्लोरल कहलाता है हमारा, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ब्यूटेनॉन विथ बाय ओजोनोलिसिस, तो ब्यूटेनॉन बनना है, तो ब्यूटेनॉन जो है वो ओजोनोलिसिस से है, ठीक है ना। तो कौन सी अल्कीन जो है वो बनेगी, ब्यूटेनॉन क्या होता है, तो देखो ज़रा, ये है हमारा ब्यूटेनॉन, तो 1 2, ठीक है, 3 1 2 3 और ये 4, तो ये हमारा जो है वो ऐसा, ठीक है, और ऐसा। अब इसको क्या होता है ओजोनोलिसिस में हमारे ये प्रोडक्ट बने हैं एक्चुअली में। अब इसकी अल्कीन जो है वो क्या होगा, ठीक है ना, ये ओजोनोलिसिस में हमारा ये बना था, ठीक है। तो इसकी अल्कीन जो है वो क्या होगी, तो अल्कीन देखो, ये ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि ये जहाँ जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ हटा दो और उसको पार्ट को जोड़ दो, ठीक है, तो वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो जरा, इसका पार्ट देखो जरा कैसे करते हैं, 1 2 3 और यहाँ डबल बॉन्ड है। ओके, अब ये डबल बॉन्ड जोड़ दो, ठीक है ना, अभी ये जोड़ा है, ठीक है ना, तो एक तो आप जो है वो यूँ निकाल दो और ये इधर ले जाओ। ओके, तो ये जो है वो हमारा ऐसा जो है वो बन जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है ना, इसको हम जो है वो स्ट्रेच कर देंगे,
तो हमारा जो है वो कैसा बन जाएगा, तो हमारा जो है वो ऐसा बन जाएगा। देखो ज़रा, 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रहा होगा, ठीक है ना, मतलब ऑक्सीजन आप ऐसे लगा लो, यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन रहा होगा ये, ओके, यहाँ पे भी ऑक्सीजन रहा होगा, ठीक है ना, और ये 1 2 3 एंड 4, तो बस ये एल्कीन जो है हमारा बन जाएगा, राइट। तो यही हमारा ब्यूटेनॉन है, तो ये एल्कीन जो है वो बन जाएगा। क्लियर हो गया, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 71 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिबिट पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट एज वेल एज आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड जो है वो फेलिंग टेस्ट भी देता है और आयोडोफॉर्म भी देता है, दोनों देता है, ठीक है ना। तो आपका इथेनॉल जो है वो दोनों ही आपका टेस्ट देगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ, थोड़ा और देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉन, ओके। तो प्रोपेनॉन कीटोन नहीं देता है, आपका फेलिंग टेस्ट जो है वो नहीं देता, ठीक है। आयोडोफॉर्म तो देता है प्रोपेनॉन, लेकिन ये फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। मिथेनॉल जो है वो आयोडोफॉर्म भी नहीं देता है, ठीक है, फेलिंग देता है, ठीक है ना। तो इथेनॉल दोनों जगह देता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोपेनॉल्डिहाइड विथ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। तो प्रोपेनॉल्डिहाइड, तो CH3C प्रोपियोनॉल्डिहाइड मतलब CH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। तो ये जो है वो हमारा डाइल्यूट NaOH है। तो ये हमारा जो है वो क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, एल्डोल की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये 2 मोल जो है वो आपके लेने हैं, क्योंकि आपके जो ऑप्शन है वो अल्डोल की ही तरफ इशारा कर रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये क्या करेंगे, ये वाटर जो है वो निकाल लेते हैं और बाकी पार्ट जो है वो कनेक्ट हो जाता है, राइट। तो बाकी पार्ट जो है वो कनेक्ट हम कर देते हैं। तो ये यहाँ पे अल्डोल, ओके, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे जाएगा, तो ये आपका पहले तो ऐसा बनेगा, ये CH3, ये CH2, ये COH, ठीक है, H। अब इस कार्बन पे क्या रह जाएगा, ये वाला जुड़ जाएगा पार्ट CH, ठीक है ना, और इससे जुड़ा है CH3 CHO, ठीक है ना। तो ये जो है वो हमारा जो है वो जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ये H तो साथ ही में कर लो, अलग से बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये CH, ओके, बस ये बन गया। तो ये देखो हमारा आंसर जो है वो ये कहला रहा, CH3 है, ओके, फिर CH2 है, यस, CH के बाद OH है, तो CH पे OH लगा हुआ है, CH है, यस, CH3 लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है, CHO, राइट। तो ये हमारा अल्डोल जो है वो बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 73, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज़ द स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो कौन सा होगा, मतलब एसिड का डिसोसिएशन कम होगा। तो देखो ज़रा, एसिड का डिसोसिएशन कम जो है वो कहाँ पर होता है, तो आपका जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो है वो एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ाता है, एसिडिटी जो है वो बढ़ाएगा, राइट। तो एसिडिटी जो है वो बढ़ाएगा। तो NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है, तो ये तो एसिडिटी बढ़ाएगा, ओके। CN जो है ये भी एसिडिटी जो है वो बढ़ाएगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है, ओके। NO2 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है, ओके। Cl भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है, लेकिन Cl की इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो है सबसे ज़्यादा EWG ऑर्डर, देखो NO2 ज़्यादा, फिर CN का ज़्यादा, फिर Cl का ज़्यादा। तो EWG ऑर्डर जो है वो Cl का सबसे कम है, इसलिए यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे कम होगा, ठीक है ना। When CH3COCH3 react with chlorine and NaOH, which of the following is formed। तो ये हमारा CH3C डबल बॉन्ड O
CH3 है, रिएक्ट विथ क्लोरीन एंड NaOH। ठीक है, तो भाई ये हमारा जो है वो आपका क्लोरोफॉर्म टेस्ट जो है वो कहलाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्लोरल बनेगा, तो CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है ना, तो ये हमारा क्लोरल बन जाएगा और 3HCl जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे 3Cl2 रिएक्ट करा। अब देखो जरा, अब NaOH का काम आ गया। अब NaOH इससे रिएक्ट करेगा, हाइड्रोलिसिस होगा। तो हाइड्रोलिसिस में क्या करना है, ये बॉन्ड जो है वो टूटेगा। ठीक है ना, तो ये H इधर और ONa इधर, तो CH3 C डबल बॉन्ड O ONa इधर और CHCl3, तो ये आपका क्लोरोफॉर्म जो है वो बन जाता है। तो आपका क्लोरोफॉर्म जो है वो बन जाएगा, CHCl3 बन गया। ओके, आगे देखते हैं। व्हेन एसीटोन इज हीटेड विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन द कंपाउंड फॉर्म, तो एसीटोन जो है वो हमारा ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और हाइड्रोक्सिल अमाइन जो होता है हमारा NH2OH होता है। तो अब ये जो स्पेशल टाइप की रिएक्शन होती है, तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन से वाटर बन जाएगा और बाकी पार्ट जो है वो लग जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, और ये CH3, तो ये हमारा एसीटोक्साइम बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑक्साइम है जिसका नाम एसीटोक्साइम कहलाता है, अगर आपका एसीटोन है तो। अगला देखते हैं, रिएक्शन जो है वो यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड NaOH है, हीट करेंगे तो ये कैनिजारो रिएक्शन होगी, राइट। तो ये कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है ना, तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो एक इसको हम रिड्यूस कर लेते तो ये तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इसका प्रोडक्ट देखो जरा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड COOH बनाएगा। अब चूंकि ये NaOH है तो ये क्या होगा, NaOH से रिएक्शन करेगा तो COONA और वाटर निकल जाएगा। तो बस ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो बनता है, राइट। तो ये प्रोडक्ट जो है वो हमारा बनेगा, तो आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक में आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो है वो हमको ऑर्डर जो है वो बताना है। तो ऑर्डर देखो ज़रा, इसमें क्या है, तो इस ऑर्डर में जो है वो आपका जो है वो B एंड D जो है वो करेक्ट है, हम इसको बता देते हैं। देखो ज़रा, यहाँ पे ऑर्डर जो है वो करेक्ट है, ये एल्डिहाइड है। ठीक है ना, और आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक तो एल्डिहाइड पे ही होना है। ओके, तो क्लोरीन जो है वो क्या करेगी, इसको खींचेगा तो अटैक के लिए क्या होता है, सूटेबल होता है। यहाँ पे कोई ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, राइट। ओके, अब इसमें डी में देखते हैं, यहाँ पे ये आपका क्या है, ऑक्सीजन की जो है वो लोन पेयर है, और यहाँ पे जो है वो क्या है, ये अमाइड है, NH2 है। तो अब देखो ज़रा, इसका जो है वो अगर हम देखें OR ग्रुप जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है, तो इस कारण इस पे जो है वो ज़्यादा जो है वो आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो आपका B और D ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मीथेन अमाइन विल रिएक्ट विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्रोमो मीथेन टू गिव मेजर प्रोडक्ट। तो मीथेन अमाइन मतलब आपका CH3NH2, ठीक है, एक्सेस ऑफ ब्रोमो मीथेन तो CH3Br, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, तो क्योंकि ये तो आपका इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो ये आपका जो है वो क्या बनेगा, CH3N, ठीक है। यहाँ पे CH3 जो है वो आ जाएगा और NH लोन पेयर और HBr, ठीक है। अभी ये एक बार और रिएक्ट करेगा CH3Br पे, तो क्या होगा, इस पे फिर से अटैक करेगा, तो ये CH3N, ये CH3 आ गया और ये लोन पेयर अभी भी है, ठीक है ना। फिर अभी लोन पेयर है तो चूंकि एक बार फिर अटैक कर सकता है, तो CH3Br, ये लोन पेयर जो है वो एक बार फिर अटैक करेगा इस पे, तो क्या बन जाएगा, CH3N, ये CH3, ये CH3, ये CH3। अब इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। तो ये जो है वो हमारा
बन जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 79 गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, तो ये प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन के लिए होता है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, राइट। तो ये देखो हमारा बेंजीन का रिंग होता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है। और ये हमारा गैब्रियल थैलेमाइड है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन जो है वो हम KOH से कराते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O N K, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, वाटर निकल जाएगा, ठीक है, वाटर जो है वो निकल गया। अभी देखो ज़रा, अब इसकी रिएक्शन जो है वो हम एल्काइल हैलाइड से कराते हैं, कोई भी एल्काइल हैलाइड जो है वो ले लो, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, ये रिंग, ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, और यहाँ पे जो है वो ये N R, ठीक है, और KX बन जाएगा। अब जो है वो हमको क्या करना है, अब इसका जो है वो हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, ये C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, और ये RNH2 जो है वो बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा प्राइमरी अमाइन जो है वो गैब्रियल थैलेमाइड से जो है वो बन जाता है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो है हमारा एनिलीन है, क्लोरोफॉर्म और QH से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या होता है, तो देखो ज़रा, ये हमारा एनिलीन है, CHCl3 एंड KOH। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे हमारा जो है फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये कार्बल अमाइन रिएक्शन जो है वो कहलाती है, ठीक है ना। तो ये कार्बल अमाइन रिएक्शन जो है वो कहलाती है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में जो है वो फिनाइल आइसोसाइनाइड जो है वो बनता है, ठीक है ना। और फिनाइल आइसोसाइनाइड जो है वो बनता है, दैट इज द फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस, ठीक है ना। और बस KCl बन जाएगा और H2 बन जाएगा। क्लियर है? तो ये फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस जो है फिनाइल आइसोसाइनाइड जो है वो बनता है। तो अगला क्वेश्चन 81 देखते हैं हमारा। ये जो है हमारा एनिलीन है, NaNO2 HCl। तो देखो ज़रा, ये हमारा एनिलीन है NH2, और इसकी रिएक्शन जो है वो NaNO2 HCl से हम कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो ये जो है वो हमारा HOH N डबल बॉन्ड HNO2 से रिएक्ट करता है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन वाटर बनेगा, और ये जो है वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो पूरा जो है वो, ठीक है। फिर इसकी HCl से रिएक्शन, तो ये N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट इज द बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है ना। अब ये जो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन जो है, ठीक है, इसको हम बॉईल करते हैं, ठीक है ना। H2O हमें क्या करना है, बॉईल करना है। और जब इसको हम क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, तो क्या होगा, बॉईल करेंगे तो ये जो है वो हमारा जो है वो बनेगा, फिनॉल बनेगा, HCl बन जाएगा, और N2 जो है वो निकल जाएगा। तो बॉईल करने पे ये 10 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और बॉईल करने पे आपका जो है वो क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। तो आपका फिनॉल जो है वो बन गया। आगे देखते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, तो प्राइमरी अमाइन मतलब कि आपका CH3 CH2 NH2 ये प्राइमरी अमाइन है, ठीक है ना। तो 1 डिग्री अमाइन आपका ये हो गया, और सेकेंडरी अमाइन जो है वो CH3N H CH3, दैट इज़ द 2 डिग्री अमाइन हो गया। और अभी जो है, अब इसको हम डिस्टिंग्विश करेंगे, तो किससे डिस्टिंग्विश जो है वो कर सकते हैं, राइट। तो अमाइन जो है वो हमारा डिस्टिंग्विश किया जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट से, ठीक है ना। तो कौन सा रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। और ये हिंसबर्ग रिएजेंट क्या कहलाता है, दैट इज द ये सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड जो है वो हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो कहलाता है, ठीक है।
और 1 डिग्री अमाइन जो है वो इससे रिएक्ट करता है तो क्या देता है, 2 डिग्री अमाइन रिएक्ट करता है तो क्या देता है, और 3 डिग्री अमाइन रिएक्ट करेगा तो क्या देगा। तो देखो ज़रा, तो ये जो हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट करेगा तो HCl निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 NH और S डबल बॉन्ड O ओके, ये बना। तो अभी चूंकि इसमें नाइट्रोजन में हाइड्रोजन है तो अभी ये क्या है, दैट इज एसिडिक नेचर का है। तो एसिडिक नेचर, जब आप इसको अल्कली में डिसॉल्व करोगे तो ये सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। अब 2 डिग्री अमाइन अगर रिएक्ट कर रहा होता तो क्या होता, हिंसबर्ग रिएजेंट जो है 2 डिग्री अमाइन जो है वो रिएक्ट कर रहा होता तो क्या होता। तो देखो ज़रा, CH3 NH CH3 और ये हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, HCl जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, HCl तो बन गया। अब क्या होगा, CH3N CH3, ठीक है ना, S और बेंजीन की रंग। अब चूंकि यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन एब्सेंट है, ठीक है, इस नाइट्रोजन पे एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो ये अल्कली में कैसा होगा, अल्कली में कैसा होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो बस ऐसे हम दोनों को क्या कर देते हैं, डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। और 3 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट ही नहीं करता। 3 डिग्री अमाइन जो है और हिंसबर्ग रिएजेंट की नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। आगे देखते हैं 83 नंबर, इन अ सेट ऑफ रिएक्शन प्रोपेनोइक एसिड यील्ड अ कंपाउंड। तो ये आपका प्रोपेनोइक एसिड है, CH3 CH2 COOH, ठीक है। थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 से रिएक्ट कराओगे तो SOCl2 जो है वो आप अगर वाटर में डालो तो ये SO2 और HCl देता है। अब HCl तो आराम से रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या बनता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है ना। तो प्रोपियोनाइल क्लोराइड बन जाएगा। और अभी इसकी रिएक्शन, ये हमारा B है और ये हमारा A था, और इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो निश्चित तौर पे HCl निकल जाएगा और ये अमाइड बन जाएगा हमारा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ये हमारा अमाइड जो है वो बन जाता है, ये हमारा C जो है वो हो गया। तो आपका अमाइड जो है वो बन गया, ठीक है ना। और ठीक है ना, अमाइड जो है वो बन गया। अभी KOH एंड Br2 से रिएक्शन करानी है तो ये हमारा, अब इसकी रिएक्शन जो है वो हमें करानी है KOH एंड Br2 से। अब KOH एंड Br2 अगर है साथ में, दैट इज द हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। ये हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, दैट इज द हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है ना। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है ना, ये एलिमिनेट होता है। तो क्या बनता है हमारा, CH3 CH2 NH2। तो ये हमारा एक अमाइन बनता है, ठीक है ना। तो बस ये हमारा अमाइन जो है बनता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो डी कंपाउंड हमारा ये है। आगे देखते हैं 84 नंबर, गिव द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टू बोथ एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी, तो कहाँ पर डिक्रीज होगी, तो देखो जरा, जो जिसके पास लोन पेयर है वो तो जो है वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। इसके पास लोन पेयर एब्सेंट है, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है ना, इसके पास जो है वो कुछ नहीं है। तो देखो जरा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है वो सेकेंड नंबर की होगी, ठीक है ना, क्योंकि लोन पेयर है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन, H पॉजिटिव निकाल देगा तो कार्बन पे लोन पेयर आ जाएगा, राइट। हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण जो है वो थर्ड नंबर पे इसकी रिएक्टिविटी होगी, मतलब पहला इसकी फिर इसकी, ओके। अभी NO2 एंड Br दोनों में क्या है, इसमें -I इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो NO2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो क्या करते थे, कम कर देते, फिर आपका बेंजीन होगा, ये बढ़ाते हैं, ये बेंजीन है। अब ये दोनों तो कम करते, तो इनकी बेंजीन से कम होगी, तो पाँचवा एंड ये चौथा, इसका -I ज़्यादा होता है, इसका -I जो है इफेक्ट कम होता है, राइट।
ओके, आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो EDG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो क्या करते हैं, वो अमाइन जो है वो CH3NH2, ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो देखो ज़रा, ये हमारा EDG ग्रुप है, ये हमारा EWG इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये कम करेगा, और ये हमारा ओनली अमाइन है। तो सबसे पहले थर्ड की होगी, फिर ये, और फिर सेकंड, ठीक है ना। तो थर्ड की ज़्यादा, फिर फर्स्ट और फिर सेकंड, मतलब आपका C ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज कॉल्ड। तो इसको हम म्यूटा रोटेशन जो है वो बोलते हैं, ठीक है ना, याद ही कर रखना है इसको। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटाहाइड्रोक्सी एसिड ऑब्टेन्ड व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड विथ ब्रोमीन वाटर। तो ग्लूकोज देखो जरा, CHOH, ये होल 4 CH2OH, ठीक है ना। अब ब्रोमीन वाटर, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज करता है क्या, केवल अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, ओनली अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो ये तो COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। CHOH, ये 4 ज्यों के त्यों रहेंगे। CH2OH, ये भी ज्यों का त्यों रहेगा, राइट। तो इसको हम ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दैट इज द ग्लूकोनिक एसिड जो है वो बोला जाता है। ओके, तो इसमें कार्बन कितने हैं भाई, देखो 4, 5, 6, कार्बन जो है 6। हाइड्रोजन कितने हैं भाई, ये देखो 8 हाइड्रोजन इधर पे हैं, 9, 10, 11, 12, H12। और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 इधर पे हैं, 4, 2, 6 और 1 7। तो C6H12O7 तो आपका कहाँ पर हो जाएगा, C6H12O7 मतलब ए ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो ज़रा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल अमीनो एसिड, तो ये नॉन एसेंशियल, ठीक है, थ्रियोनिन, दैट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल, ठीक है, तो नॉन एसेंशियल में है। और ये सब जो है वो लाइसिन, ठीक है, ट्रिप्टोफेन, ये सब कैसे एसेंशियल में होते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल कंटेन, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मिलता है, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड इज, तो नाइट्रोजिनस बेस एंड शुगर, ये न्यूक्लियोसाइड होता है। नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड, तो ये न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और न्यूक्लियोसाइड मतलब ये न्यूक्लियोटाइड है, जब 3 हो तो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। ओके, फिर राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी, ये विटामिन B2 कहलाता है, ठीक है ना। विटामिन B2, इसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, और इससे कीलोसिस हो जाता है, ठीक है, कीलोसिस जो है इससे हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कीलोसिस डिजीज जो है वो देता है। विटामिन B1 से बेरी होती है, C से की कमी से आपका स्कर्वी होता है, ठीक है ना। 30% ऑफ ऑर्गेनिज्म DNA इज थियामिन देन। तो देखो थियामिन, तो DNA में जो है वो नाइट्रोजिनस बेस देख लो, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो एडिनिन और थाइमिन के बीच 2 बॉन्ड बनते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के साथ जो है वो 3 बॉन्ड बनते हैं। ओके, वो कहते हैं 30% ऑर्गेनिज्म DNA, 30% ये है थाइमिन, ठीक है। तो 30% जो है वो आपका ये है, तो 30% ये भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों जो है वो बॉन्डेड होते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 60%। अब रिमेनिंग कितना परसेंटेज है, 100 में से 60 कम कर दो तो 40% रिमेनिंग है। तो 20% ये होगा और 20% ये होगा, राइट। तो आपका जो है वो 30% ऑर्गेनिज्म DNA इज थियामिन, देन 70% प्यूरिन, 20% ग्वानिन, 30% एडेनिन, बोथ B एंड C आर करेक्ट। तो B 20% ग्वानिन, यस ग्वानिन 20% है, आपका 30% एडेनिन है, तो 30% एडेनिन, मतलब आपका D ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम पे अब हम आ चुके हैं। रिएक्शन विथ ग्लूकोज विथ HI, तो ग्लूकोज जो है वो CHO,
CHOH होल 4 CH2OH। जब हम HI, ठीक है ना, रेड फॉस्फोरस HI की रिएक्शन कराते हैं तो पूरा का पूरा जो है वो क्या बनता है, एल्केन। 6 कार्बन है तो हेक्सेन जो है वो बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपका A का जो है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है, क्या बन जाएगा, एल्केन। 6 कार्बन है ग्लूकोज में तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा। ओके, रिएक्शन विथ ग्लूकोज NH2OH, तो ये ऑक्साइम देता है, तो ग्लूकोज ये है, सॉरी, ठीक है, CH2OH। अब इसकी रिएक्शन जो है वो हम किससे कराते हैं, NH2OH से कराते हैं। तो क्या होगा, NH2OH ये तो अल्डिहाइड पे रिएक्ट करेगा, तो H2 और O वाटर निकल जाएगा, तो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड NOH। बस बाकी जो कहते हो CHOH कितने हैं, 4, तो 4 रख दो, CH2OH, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्साइम बनता है, तो ऑक्साइम 3rd नंबर पे, तो भाई 3rd नंबर। फिर रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर की ग्लूकोज से रिएक्शन कराओगे तो ब्रोमीन वाटर, ठीक है ना। तो एक बार ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी जो कहते हो CHOH होल 4 एंड CH2OH, राइट। तो ये क्या हो गया आपका, दैट इज ग्लूकोनिक एसिड, मतलब ये आपका 4 हो गया। और रिएक्शन विथ ग्लूकोज विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बनता है, तो ये 1 हो गया। तो मतलब 2 3 4 1, ठीक है, 2 3 4 1 मतलब आपका कहाँ पे आपका हो गया, दैट इज द C ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, 2 3 4 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ C3H8O, तो देखो जरा, CH3 CH2 CH2OH, ओके, ये हमारा प्रोपेनॉल, CH3 ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। और ये हमारा ईथर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो 3 आइसोमर आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। आगे देखते हैं, प्रोडक्ट C ऑफ द रिएक्शन इज, तो ये जो हमारा एनिलीन है, ठीक है, ये जो हमारा एनिलीन है, इसकी रिएक्शन जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, ठीक है ना। CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन, ठीक है, कराते हैं। तो क्या होगा, तो देखो जरा, H ये बॉन्ड टूटेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन तो यही होती है, ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, तो रिमेनिंग पार्ट H मतलब कि CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये एसिड बन जाएगा और रिमेनिंग पार्ट इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये जो है वो बनेगा ऐसा NH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना, ये बन जाएगा। अब ये तो हमारा A पार्ट बन गया। अब HNO3 H2SO4 से हम देखेंगे, तो अब देखो जरा, इसकी HNO3 H2SO4, तो मतलब आपका नाइट्रेशन होगा, दोनों कॉन्सनट्रेटेड। तो अब देखो जरा, ये हमारा क्या है, नाइट्रो, ठीक है, ये हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्योंकि ये लोन पेयर है इस पे। तो अब ऑर्थो पोजीशन पे तो नाइट्रेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ा बिग समूह है, तो ये पैरा पोजीशन पे नाइट्रेशन जो है वो हो जाएगा। तो ये ऐसा होगा NH C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हमने ऐसे खड़ा कर लिया और ये नाइट्रेशन हो गया, ठीक है। HNO2 में क्या होता है, नाइट्रेशन होगा, तो क्या होगा, ये OH NO2, तो यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन जाएगा, OH यहाँ से जाएगा तो वाटर निकल जाएगा और NO2 जो है यहाँ पे लग जाएगा। ओके, अभी ये आपका बन गया B। अभी करना क्या है, अब इसका कहते हैं हाइड्रोलिसिस कर दो भाई, तो H2O H पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस कर दो, तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करने पे यहाँ पे जो है वो आएगा H, यहाँ पे आएगा OH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका NH2NO2, राइट। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा CH3COOH, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। 96, व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। तो माल्टोज जो है वो हमारा क्या होता है, उसमें फंक्शनल ग्रुप 1 एसिटल एंड 1 हेमिटल जो है वो होता है, ठीक है ना, याद रखना इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 97 कहता है 2 न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंट टुगेदर बाय द लिंकेज ऑफ, तो 2 न्यूक्लियोटाइड ज्वाइंट होते हैं तो
फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से ज्वाइंट होते हैं, ठीक है ना। दो अमीनो एसिड ज्वाइंट होते हैं तो पेप्टाइड लिंकेज से ज्वाइन होते हैं, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से ज्वाइन होते हैं। ओके, एनिलीन व्हेन डाइएजोटाइज्ड इन कोल्ड देन ट्रीटेड विथ डाइमिथाइल एनिलीन गिव अ कलर्ड प्रोडक्ट, इट्स स्ट्रक्चर वुड बी। तो एनिलीन जो है, ठीक है, ये हमारा एनिलीन है, ठीक है, और ये डाई एजोटाइज्ड इन कोल्ड, ठीक है ना, तो इसका डाई एजोटाइजेशन हो रहा है, मतलब ये N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहे हैं, तो HCl निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये हमारा जो है वो N, ठीक है, HCl जो है वो निकल गया तो NH, ठीक है, N डबल बॉन्ड N, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, ये बेंजीन की रिंग जो है वो ऐसा आ जाएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन जो है वो क्या होना चाहिए था। ओके, एनिलीन डाइएजोटाइज्ड विथ कोल्ड एंड देन ट्रीटेड विथ डाइमिथाइल एनिलीन। ओ हो, अभी तो यार बहुत सारा कुछ काम करना है, ठीक है, एंड ट्रीटेड विथ डाइमिथाइल एनिलीन। तो कलर्ड कंपाउंड जो है वो क्या बनेगा, तो देखो ज़रा, सबसे पहले ये अभी ऐसा नहीं है, एनिलीन को डाइएजोटाइज्ड करना है, मतलब इसकी रिएक्शन जो है वो NaNO2HCl से करानी है, तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है वो बनता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है ना, ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में। ओके, अब ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अब इसकी रिएक्शन जो है वो हमें करानी है किससे करानी है, डाई मिथाइल एनिलीन से, तो ये हमारा N, ये CH3 और ये CH3 डाई मिथाइल एनिलीन, ठीक है, इससे रिएक्शन करानी है। तो अब हमारा जो है वो क्या बनेगा, अब चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, तो क्लोरीन कहाँ से जाएगा, तो क्लोरीन इस जगह से जाएगा, पैरा पोजीशन से जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये हमारा N यहाँ से CH3, यहाँ से CH3, और ठीक है, और ये इस पैरा पोजीशन से क्या होगा, ये नाइट्रोजन जो है वो जुड़ जाएगा, ठीक है ना, और ये बेंजीन की रिंग ज्यों करते हैं, और क्या हो जाएगा, HCl जो है वो बन जाएगा, तो हमारा ये जो है वो बन जाएगा। तो ये जो है वो हमारा कहाँ पे है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर A में, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 99 द करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इज, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है वो मास पे डिपेंड करता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा इसका, ठीक है, पहला, फिर ब्रोमीन का मास होता है, फिर क्लोरीन का, और फिर इसका, तो 2 3, ठीक है ना, तो 2 3 1 4 पे चला जाएगा आपका। ओके, आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट C फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, ठीक है, ये हमारा क्या है, CH3 CH2 CH2I, ठीक है ना, और NaCN से रिएक्शन हम करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना। ओके, और NaI बन जाएगा, निकल जाएगा। अभी क्या करना है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो हाइड्रोलिसिस कराओगे H2O, ठीक है ना, तो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, तो देखो ज़रा, H इधर OH इधर, एक बॉन्ड टूटा, एक H एक OH इधर, बॉन्ड टूटा। अब देखो ज़रा, ये हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, CH3 CH2 CH2C डबल बॉन्ड O NH2, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH रह नहीं सकते, तो वाटर जो है वो निकल जाएगा, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। अब ये जो अमाइड बन गया है यहाँ पे, ठीक है ना, ये हमारा B है, ये अमाइड बन गया, ये हमारा A था, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, NaOH and Br2, NaOH Br2 हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, मतलब ये CO जो है वो गायब हो जाता है, ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, CO गायब हो जाता है, रिमेनिंग पार्ट बच जाता है, तो CH3 CH2 NH2 बन जाएगा, राइट। तो ये वाला अमाइन जो है वो हमारा बन जाता है, तो ये
प्रोपेनामाइन जो है वो हमारा बन गया। तो प्रोपेनामाइन जो है वो नॉर्मल प्रोपेनामाइन, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, राइट। तो बस ये हमारा पीएबीटी का सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर